नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। जोर से चिल्लाना आदत बन गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। शातिर राजा अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में चला गया है। जो 2 दिन पहले तक संजय सिंह, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि अभी तो ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया और ईडी हाई कोर्ट चली गई, तो दोस्तों अभी तो हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं आया और शातिर राजा सुप्रीम कोर्ट की शरण में चला गया है। ये बेल का खेल समझिए कि भगत सिंह का अनुयायी अपने आप को बताता रहा केजरीवाल, तो भगत सिंह तो कभी नहीं चाहता था कि उसको जेल से बाहर आ जाना चाहिए। उसने कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं किया। भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और ये लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने वाला अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो निचली अदालत ने दी है उसको बरकरार रखा जाए, जबकि अभी हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया। हाई कोर्ट ने कहा था शुक्रवार के दिन कि हम 2-3 दिन में फैसला दे देंगे। तो दोस्तों इसके खेल को समझिए। इस शातिर पार्टी की शातिर लोगों की ये चाल, जो चिल्लाते हैं, बिना बात के चिल्लाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी की तानाशाही बढ़ गई है, और सत्यमेव जयते लिखते हैं जब निचली अदालत से फैसला आता है। लेकिन ये उस वक्त सत्यमेव जयते भूल जाते हैं जब सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती, जब विजय नायर को जमानत नहीं मिलती। ये उस वक्त कोर्ट को भी खरी खोटी सुनाते हैं जब मोदी की तानाशाही के कसीदे पढ़ते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ऐसे 4-5 लोग हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो किसी को भी चाहे जमानत दिलवा दें, किसी को भी चाहे जेल के अंदर रखवा दें। ये वो लोग हैं। याद करिए रंजन गोगोई, जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों की जेब में है, कोर्ट फिक्सरों के चंगुल में फंसा हुआ है। तो अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? करोड़ों रुपया एक केस का लेने वाला सिंघवी क्या एक गरीब आदमी का केस लड़ सकता है? क्या एक आम आदमी का केस लड़ सकता है? ये लोग बात भी नहीं करते। अगर आप किसी समस्या में फंस जाएं तो ये लोग लाखों रुपया तो आपसे बात करने का लेते हैं। इनके 5 मिनट की भी कीमत होती है। लेकिन दिल्ली वासियों के टैक्स का पैसा, करोड़ों रुपया, केजरीवाल सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए अब तक फूंक चुका है। अगर केजरीवाल को यह पैसा अपनी जेब से देना पड़ता तो इसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। लेकिन जनता के पैसे पर मौज कर रहा है। इसके प्रवक्ता चिल्लाते हैं
अभी तो ट्रायल कोर्ट का आदेश नहीं आया, मोदी की गुंडागर्दी चालू है, ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो भाई तुम तो अर्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अभी हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करने चले गए? ये वही अभिषेक मनु सिंघवी है जिसके चेहरे को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभावित होते हैं। इसने याचिका लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली थी निचली अदालत से उसे बरकरार रखा जाए। वो बेल का खेल कैसे हुआ था सिर्फ समझने की जरूरत है, ज्यादा बताने की और बोलने की जरूरत नहीं है। न्याय बिंदु का परिवार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि न्याय बिंदु का देवर, न्याय बिंदु का ससुर आम आदमी पार्टी से संबंध रखता है, इसीलिए न्याय बिंदु ने कहा था कि हजारों पन्ने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो जज महोदया से किसी ने सवाल नहीं किया कि आपने जो इतने वर्ष पढ़ाई की थी वो तो बेकार में ही की थी, आपके पास तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को न्याय बिंदु ने एक तरह से आरोप मुक्त कर दिया है अपने आदेश में। वो ही तथ्य अब सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट पर पकड़ भी है और धमक भी है। इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी को तो ये तानाशाह बताते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, कहां से खर्च कर रहे हैं, ये बेलगाम हो चुके हैं। लेकिन मोदी को तानाशाह बताते हैं। क्या तानाशाह के शासन में ऐसा हो सकता है? दिल्ली की विधानसभा में खड़ा होकर तानाशाह को चौथी पास राजा बताता है। तो क्या एक तानाशाह ऐसी बातें सुन सकता है? नहीं सुन सकता। लेकिन लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो केजरीवाल जमानत अर्जी भी नहीं डालता, कहता मैं तो जेल में ही सही हूं। आप दोस्तों ये सोचिए कि मनीष सिसोदिया ने जो पॉलिसी बनाई, क्या वो अरविंद केजरीवाल की बिना मर्जी के बनाई? अरविंद केजरीवाल की बिना मर्जी के दिल्ली सरकार हो या आम आदमी पार्टी हो, पत्ता तक नहीं हिलता। तो मनीष सिसोदिया के मत्थे और सिर इसने इल्जाम जड़ दिए हैं कि पॉलिसी तो मनीष सिसोदिया ने बनाई है, मेरे तो कहीं सिग्नेचर ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करता था, मैं तो विजय नायर को जानता भी नहीं हूं। ऐसी बातें करने वाला ये व्यक्ति कितना धूर्त और शातिर है, इसका अंदाजा और कल्पना करना मुश्किल हो चला है। ऐसे व्यक्ति को जेल से बाहर निकलवाने के लिए क्या क्या जाल बुने गए हैं, वो आपके लिए और हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए सोचना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये व्यक्ति कहता है कि दिल्ली की जनता पर मैं बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बस में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी। तो ये व्यक्ति करोड़ों रुपया अब तक अभिषेक मनु सिंघवी को दे चुका है, विक्रम चौधरी को दे चुका है। दसियों केस जो इसकी जमानत के लिए अब तक डाले जा चुके हैं, उसका हिसाब कौन देगा? दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा,
वो खुद परेशान है तो इससे हिसाब कौन लेगा? एलजी महोदय भी सोए हुए हैं क्या? तानाशाह भी सोया हुआ है क्या? ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी अर्धरात्रि में खड़ा हो जाता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये न्याय प्रणाली जो हमारे देश में चल रही है कहां तक उचित है? एक आम व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाता। तहसीलदार के चक्कर काटता हुआ, लोअर कोर्ट के चक्कर काटता हुआ उसकी एक दो पीढ़ी खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये तो शहंशाह आलम हैं, इनको जेल से बाहर निकालना है तो अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी जैसे वकील तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप और हम समझ सकते हैं कि केजरीवाल कितना धूर्त है। आप ये देखिए, आतिशी मारलेना सत्याग्रह कर रही हैं। सुबह 10:30 बजे वो सत्याग्रह पर बैठती हैं और 4-5 बजे उठ जाती हैं। उससे पहले वो क्या खाती हैं, बाद में क्या खाती हैं, किसको पता। लेकिन जब बैठती हैं तो रोना धोना चिल्लाना शुरू हो जाता है इन लोगों का। इतने नौटंकीबाज व्यक्ति 3-3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। जनता समझ नहीं पा रही है। दिल्ली शराब घोटाला बकौल न्याय बिंदु के कि 40 करोड़ पकड़े गए हैं, 60 करोड़ का हिसाब ईडी नहीं दे पाई, इसलिए बेल दी जाती है। तो क्या 40 करोड़ छोड़ दीजिए, 39 करोड़ और घटा लीजिए, 1 करोड़ भी पकड़ा गया है तो अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है? न्याय बिंदु जी, वो अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है? आप 40 करोड़ मान रही हैं, ईडी 100 करोड़ कह रही है, 1 करोड़ भी पकड़ा गया है तो अपराध होता है। ऐसे व्यक्ति को आपने जमानत दे दी जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबा हुआ है। शराब घोटाले में किस तरह से पॉलिसी 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन कर दी जाती है, क्या बिना मुख्यमंत्री की सहमति के हो सकता है? लेकिन आपको तो फाइलें पढ़नी नहीं है, आपको तो बेल देनी है। ऐसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार की इजाजत दिलवा दी थी। हमारे न्यायाधीश, क्या होगा इस देश का? क्या होगा इस न्याय प्रणाली का? आम आदमी के लिए न्याय नहीं है। सुब्रतो सहारा याद कीजिए, कितनी बड़ी हस्ती हुआ करती थी। वो भी बेचारा थक गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आप जेल में रहिए। तो क्या मायने हैं इस लोकतंत्र के कि एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता और एक दिल्ली के प्रदेश, छोटे से प्रदेश में बैठा व्यक्ति 10-10 जमानत अर्जी लगा देता है, करोड़ों रुपया जनता का खर्च कर देता है। तो ऐसे बेल के खेल को समझिए कि न्याय बिंदु ने क्या खेल किया था और अब सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में क्या खेल करने वाला है। ये तो सिंघवी को मालूम चल गया होगा कि हाई कोर्ट का आदेश क्या आने वाला है। इसी वजह से सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जाल बिछा दिया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।